नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के व्लॉग में। सुबह का टाइम है करीबन 11:30 या 12 बज रहा होगा। बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड स्कूल चले गए थे और बस इन सबके स्कूल जाने के बाद मेरे पास जो टाइम था वो बहुत सारा था। इस टाइम मैं अपने घर को भी साफ-सफाई कर लेती हूँ और साथ ही साथ कुछ भी मेरा काम रहता है एक्स्ट्रा वो सारा निकाल लेती हूँ। आज मैंने सोचा था कि फ्रिज में दूध काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो मैं इसको काढ़ के मावा बना लेती हूँ यानी खोआ। तो उसी के लिए मैंने कढ़ाई में दूध को डाल दिया है। ये करीबन 1.5 लीटर दूध है और मैं इसका मावा बनाऊँगी। आजकल ना बच्चे दूध थोड़ा कम पी रहे हैं, कभी पीते हैं, कभी नहीं पीते हैं, तो दूध बच जाता है। जब दूध बच गया है, तो सर्दी का सीज़न है, ये इस सीज़न में गाजर बहुत अच्छी आती है, तो गाजर का हलवा बना लेते हैं। एक बार तो मैं बना ही चुकी हूँ, मैं सोची दोबारा फिर बना लेते हैं। जब दूध है और घर का मावा बना ले रही हूँ मैं, तो इससे अच्छी क्या बात है। पिछली बार जो मैंने मावा बनाया था, उससे मैंने गाजर का हलवा ही बनाया था। आज के इस खोए से मैं गाजर का हलवा ही बनाऊँगी, लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी गाजर है नहीं। 1-2 दिन में गाजर मेरे हस्बैंड ले आएँगे मार्केट से और फिर बनाएँगे। मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगाई थी, तो मैं यहाँ पे अपने लिए पराठे बनाने लगी हूँ। दूध खौल चुका था, तो मैंने इसे दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया है। बीच-बीच में चलाती रहूँगी और इसे काढ़ूँगी धीमे-धीमे। ये कढ़ के एकदम सोंधा-सोंधा खोआ है, वो बन के तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगती है। यहाँ पे सुबह आलू सोया मेथी की सब्ज़ी जो बनाई थी मैंने, वो बची हुई है। मैं सिर्फ़ अपने लिए ही केवल बचा लेती हूँ, बाकी का तो मैं सब बच्चों को और हस्बैंड को टिफ़िन में पैक कर देती हूँ। मैं बनाती ही इतना हूँ कि कोई चीज़ बर्बाद ना हो और शाम की ना बचे। कभी-कभी होता है कि हाँ, नहीं खाया खाना तो वो बच गया थोड़ी सब्ज़ी, तो रात के खाना जो भी बनेगा उसके साथ में भी उसको भी गर्म करके सर्व कर लेती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ कि आटा या फिर सब्ज़ी कुछ भी एक्स्ट्रा ना बचे, चाहे मुझे दोबारा आटा क्यों ना गूँथना पड़े। तो मेरी कोशिश जो ये है यही रहती है। यहाँ पे देखिए मेथी आलू की सब्ज़ी बना ली है, पराठा बना लिए। अब मैं जाके इत्मीनान से बैठ के खाऊँगी, गैस का फ्लेम लो कर दूँगी और खाना खाने के बाद मैंने इसको टाइम दिया करीबन आधा घंटा और आधा घंटा के बाद इसे काढ़ के इसको गाढ़ा कर लिया। इस तरीके का खोआ है वो बन के तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा-सा धीमी आँच में पका रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और अब ये जब ठंडा हो जाएगा प्रॉपर तो एकदम और गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसे खरोच कर हम एक छोटे से टिफ़िन में पैक करके रख लेंगे। फिर आप कुछ भी इससे बना सकते हो, मिठाई कोई भी। सो गाइस फाइनली ये बन गया है। अब इससे बनेगा गाजर का हलवा और वो मैं कब बनाऊँगी मुझे नहीं पता, परसों-नरसों में बना दूँगी 2 दिन के अंदर-अंदर। फिलहाल घर का खोआ उसकी बात ही अलग होती है और इतना सोंधा-सोंधा लग रहा है, मतलब ऐसा लगता है इसका निकालो, चीनी मिलाओ और बस खाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी जब भी खोआ घर में करती थी, पहली बार मेरी मम्मी जो घर पे जो खोआ बनाती थी, तो वो चूल्हे पे बनाती थी। खाना तो गैस पे बनता था, बट एक चूल्हा भी बना रखा था, तो उस चूल्हे पे ही धीरे-धीरे कड़ता था दूध और बीच-बीच में मम्मी कभी मुझे भेजती थी, "जाओ चला के आओ", कभी राखी को। तो हम दोनों लोग मिलके काटते थे और मम्मी तो बीच में लास्ट लास्ट में सब कुछ देखती ही थी। और उस जो वो मावा जो बन जाता था, उसका आधा मावा हम सारे भाई-बहन मिलके बाँट-बाँट के थोड़ा-थोड़ा चीनी मिला के खाते थे और बचा हुआ जो आधा मावा रहता था, उससे बनती थी लौकी की बर्फ़ी, जो कि बहुत टेस्टी मेरी मम्मी बनाती हैं। मुझे बहुत याद आती है लौकी की बर्फ़ी और दाल के फरा और तोशा और अरबी के पत्ते के पकौड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली दही बड़े मम्मी के हाथ के, पूछो मत, बहुत अच्छे लगते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ये बन गया, अब इसको इस तरीके से फैला देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद किनारों में जो लगा हुआ है सारा खरोच के इसको निकाल के डब्बे में भर के रख देंगे और फिर गाजर का हलवा जब बनाएंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। धूप आ रही है जा रही है, आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा भी है और गर्म भी है, मतलब कि ठंडा भी है मौसम और धूप आ भी रही है और जा भी रही है। आज मेरे चेहरे पे अलग सा ग्लो नहीं लग रहा है। आज मैंने ना फेशियल किया है, एक नई फेशियल किट है वो मैंने यूज़ की है ओज़ोन की। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ में शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि कैसे किया है मैंने फेशियल। ये थोड़े से मेरे दाने के दाग हो गए हैं, सही हो जाएंगे। ये देखिए बहुत ही चमक है और अच्छी फेशियल किट है, सस्ती भी है, बहुत ही अच्छी है। चलिए थोड़ी देर धूप में बैठ लेते हैं, मन कर रहा है मेरा। वैसे कहते हैं फेशियल करने के बाद धूप में नहीं बैठना चाहिए। थोड़ा सा फेस हटाकर किनारे से बैठूंगी तो पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं, तो पैर को थोड़ा सा गर्म करूंगी क्योंकि बहुत देर हो गया यहाँ पे खड़े खड़े।
आज शाम को मैं माला भाभी के घर जा रही हूँ। आप लोग तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे माला भाभी, जहाँ मैं पहले रहा करती थी रेंटेड हाउस में, वहीं पास में उनका घर है। घर के पास ही वो रेंटेड हाउस था जहाँ पे मैं रहती थी। तो हम सब लोग बैठ गए बाइक पे और पहुँच गए माला भाभी के घर, और सर्दी तो है ही इसलिए सब लोग एकदम ठिठुरे हुए बैठे हुए हैं। और ये है उनकी बेटी ग्रेसी। इसने ना मीशो से एक साड़ी मँगाई थी जिमी चू वाली, तो बोल रही थी आंटी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके स्कूल में एनुअल फंक्शन था, उसमें इसने ये साड़ी पहनी हुई थी, और जब मैंने वो वीडियोज़ देखे इसके डांस के, मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी लग रही थी। जब बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं और या फिर साड़ी वगैरह पहनती हैं ना, तो लगता है कि हाँ, बेटी कितनी बड़ी होगी। वो बहुत बड़ी-बड़ी लग रही थी और अच्छी भी लग रही थी, बहुत सुंदर। उसके बाल काफ़ी लंबे हैं, सिल्की से। साड़ी मैंने देखी, साड़ी अच्छी है। इसमें जो नीचे लेस का वर्क है साड़ी में ना, वो थोड़ा हैवी है, इसकी वजह से वो साड़ी थोड़ी-सी अच्छी लग रही थी। और ये जो ब्लाउज़ दिखाया था ये भी रेडीमेड ही था, मीशो से ही लिया था मैं मेरी माला भाभी ने, और ये बहुत सस्ता है, करीबन 150 कुछ रुपए का है। लेकिन ब्लाउज़ जो लास्टिक वाले रहते हैं ना, वो हैवी साड़ी पे पहनो ना तो बहुत जल्दी गिरते हैं, वही मैं बता रही थी। बस फिर माला भाभी ने कुछ गोलगप्पे वगैरह, कचौड़ी का इंतज़ाम किया हुआ था, तो पहले गोलगप्पे खाए, फिर कचौड़ी खाई, और फिर बातों में ही लग गए और पता ही नहीं चला समय कब निकल गया। भैया भी आ गए थे अपने काम से घर वापस, और उसके बाद हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे वो पापड़ वाले गोलगप्पे हैं, और मटर वगैरह जो है वो घर में बनाई थी। अच्छी लगी, मन किया बहुत अच्छे से खाया, नहीं खट्टा बहुत था पानी, तो मैंने ज़्यादा गोलगप्पे खा नहीं पाए, बहुत कम-कम पानी भरा। बच्चों ने भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बच्चे खेल में लगे हुए थे, तो फिर बस घर निकल आए। काफ़ी टाइम हो गया था, करीबन 8:30 तो बज ही गए थे घर आते-आते, और घर आके मैंने बनाया था पनीर का पराठा बच्चों के लिए। मुझे भूख नहीं थी, मैंने एक आध कचौड़ी खा ली थी भाभी के घर में इसलिए, और हस्बैंड ने भी एक कचौड़ी खा ली थी और मटर खाई थी, तो उनको भी बिल्कुल भी मन नहीं था। और आज ना इनके कलीग भी आने वाले थे, अभी 9 बजे करीबन आए हुए थे, तो उनके लिए चाय वगैरह बनाई, तो फिर हम लोग ने चाय पी, वहाँ भी चाय पी के आए। तो चाय ना भूख मार देती है, तो भूख एकदम ख़त्म ही हो गई थी। आज ना रास्ते में बहुत भीड़ लगी, करीबन जब हम लोग जा रहे थे तब जाने में जाम लग रहा था, जब वापस आए तो जिस तरफ से आना था फिर हम लोग उस तरफ से ना आकर लंबे रूट से आए, जिसकी वजह से मुझे वहाँ से आने में आधा घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया। और ये कुंभ मेले में जो हादसा हुआ है उसकी वजह से मुझे लग रहा है ये जाम लगा था, क्योंकि सारी जो रास्ते हैं वहाँ जाने वाले बंद कर दिए थे, तो बड़े-बड़े जो ट्रक हैं वो रोक दिए गए हैं बहुत जगह पे। देखो महाकुंभ में क्या-क्या हो रहा है, देख रही हो? हाँ, तुम मत देखो हैं। देखो ये हालत महाकुंभ की, इतने लोग, बाप रे, भगदड़ मचने से बहुत सारे लोग मर गए, कुचल दिए गए। ये क्या हो रहा है, बाप रे। गाइस, आज महाकुंभ का जो मेला लगा हुआ था उसका वीडियो मेरे मोबाइल पे शो हुआ। एक्चुअली क्या, मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, एक रील में मुझे एक रील दिखी, उसमें एकदम से दिखा कि भगदड़ मचने की वजह से बहुत सारे लोग मर गए हैं, कुचल के मर गए हैं। तो फिर हमने यूट्यूब पे सर्च किया तो तुरंत दिखा, तो बहुत बुरा हुआ। आज मौनी अमावस्या है, और आज के दिन बहुत भीड़ हो गई थी वहाँ पर, जिसकी वजह से ये भगदड़ मच गई। और आज हम लोग जब गए थे माला भाभी के घर, तो रास्ते में बहुत सारा जाम लगा हुआ था, तो हम लोग पहले तो निकल गए आराम से। जब भी वापस में आए तो वहाँ की तरफ रास्ता नहीं मिला, तो हम लोग लंबा रूट से आए हैं, लंबे रूट से, तो काफ़ी ज़्यादा आधा घंटा मुझे टाइम लग गया अपने घर आने तक। तो अ, पता मुझे समझ में आ रहा कि ये इसी वजह से भीड़ है, क्योंकि कुंभ में जाने वाले रास्ते मुझे लग रहा है बंद कर दिए गए होंगे इस वजह से। लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे जेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो कि इस कुंभ के मेले में मर गए हैं कुचल के। तो अब सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, लेकिन उसमें कुछ तस्वीरें भी आई हुई हैं, कुछ चीज़ें जो है नहीं भी बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। तो बहुत सारे लोग फ़ोन कर कर के पूछ रहे होंगे अपने ही परिवार में कि कोई गया होगा, कहीं किसी के रिश्तेदार गए होंगे, तो मैं भी घबराई थी। मेरे इधर से तो जो हमारी पड़ोसी है ना, उनके मम्मी पापा गए हुए थे, तो मुझे पता था, तो मैंने तुरंत अभी मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, तो उसने बोला कि वो जा तो रहे थे लेकिन आज वो गए नहीं थे, ये सोच के कि आज भीड़ बहुत होगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो यही है, बस बहुत डर लग रहा था। महाकुंभ मालूम है इस बार 144 वर्ष बाद आया है ये वाला,
और गाइज़ ये वाक़ई में बहुत ही अच्छा महाकुंभ है, जाना चाहिए था सभी लोगों को, लेकिन इस तरीके से भगदड़ मचने से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। आज ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है मौनी अमावस्या की वजह से, तो ही ऐसा हुआ है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हालत होगी वहाँ पर, और जिन लोगों के घर से लोग गए होंगे वो सब लोग कितने परेशान होंगे। उसमें तो ये भी दिखाया गया है कि 1000 1,500 2,000 तो लोगों का आता पता भी नहीं है। अब पता नहीं कितना क्या है, कुछ घायल हैं, कुछ नहीं रहे, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग। खैर चलिए, अब मैं जा रही थी सोने, तो मैंने वीडियो तो बनाना भी नहीं था, मुझे मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मेरा सर दर्द हो रहा है, लेकिन ये अभी देख लिया तो और मेरा सर दर्द होने लगा है, तो मैंने सोचा अब मैं आप लोगों को बताऊं, अपने पॉइंट व्यू रखूं। हाँ, देखो इनके भी चोट लग गई, तो ऐसे नहीं करते, ये गंदी बात होती है ना। छोटा बच्चा है भाई, कोई बात नहीं होगी, इसको क्या पता, छोटा बच्चा है ना आप तो। ये लो, हाँ आप तो छोटा बच्चा हो। ये लो, ये देखो, आधा देख के बहुत जल्दी डर जाती है, हर चीज बहुत घबरा जाती है, इसलिए इसको मैं नहीं दिखा रही थी, लेकिन जबरदस्ती आके देख रही थी। चलिए गाइस, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।